गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी करेंगे। तो हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के इंटू न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल पी के क्यू के कैपिटल पी के अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन where position and मोमेंटम कोऑर्डिनेट आर साइक्लिक। ठीक है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है पोजीशन और मोमेंटम। तब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी। तो अब सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन याद करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा उसकी हेडिंग लाइन होगी हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन। तो इसमें हम हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन निकालेंगे, जो हमने ज्ञात कर रखी है वो लिखेंगे फॉर ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लिखते हैं पी के डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू के, माइनस में आएगा क्यू के डॉट इक्वल टू कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के। और इसमें ये जो एच सिंपल हैमिल्टोनियन है ये फंक्शन होता है क्यू के पी के टी का, ये हम लिख सकते हैं। अब हियर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर्म्ड देन हैमिल्टोनियन फॉर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पी के डॉट माइनस कर्ली, इसमें इटालियन एच होगा, इटालियन एच हैमिल्टोनियन न्यू हैमिल्टोनियन होगा, और क्यू के इसी प्रकार से क्यू के डॉट कर्ली एच अपॉन कर्ली पी के। ठीक है, दिस इज द कैनोनिकल इक्वेशन फॉर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो हैमिल्टोनियन इटालियन हैमिल्टोनियन एच है विच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के कैपिटल पी के टी। और इन दोनों हैमिल्टोनियन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इटालियन एच इक्वल टू सिंपल एच प्लस डी एफ अपॉन डी टी, वेयर एफ इज जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, हमें लिखना है दोबारा इसमें हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन में। अब शुरू करते हैं आगे। इफ पी के एंड क्यू के आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट, जो न्यू कोऑर्डिनेट है पी के क्यू के, कौन से, ये कैपिटल पी के एंड क्यू के आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देन कर्ली इटालियन लैग्रांज क्यू के इज ज़ीरो, कर्ली इटालियन हैमिल्टोनियन पी के इज ज़ीरो। फिर इसी तरह से ये पी के इज ज़ीरो और कर्ली इटालियन हैमिल्टोनियन क्यू के इज ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें देखो अपने ये इक्वेशन आ रही है कर्ली इटालियन हैमिल्टोनियन कर्ली क्यू के, तो ये यहाँ आ रहा है, ये जीरो हो रहा है, और कर्ली इटालियन हैमिल्टोनियन कर्ली पी के ये भी जीरो हो रहा है, तो ये दोनों जीरो जाएंगे। तो हम इससे इन दोनों इक्वेशन को नंबर लगा सकते हैं हम, जैसे इसको लगा देते हैं 1, इसको लगा देते हैं 2, इसको 3 एंड 4। तो 2, 3 एंड 4 से पी के डॉट इक्वल टू 0, क्यू के डॉट इक्वल टू 0, देन पी के इक्वल टू कांस्टेंट, क्यू के इक्वल टू कांस्टेंट, और इन कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं अल्फा के,
ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर लगा दो 5 एंड 6। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब न्यू हैमिल्टोनियन या इटालियन हैमिल्टोनियन फॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स सिस्टम will be vanishes, then we consider a condition without loss generating function, then तो ये इटालियन हैमिल्टोनियन जो है ये वेनिस है। तो हमारे ये किसके बराबर होता है, सिंपल h df अपॉन dt इक्वल टू 0। इसमें ये जो हैमिल्टोनियन होता है ये फंक्शन होता है क्योंकि इस ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पी के टी का प्लस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये जो जनरेटिंग फंक्शन f है ये उस पर निर्भर करता है कि हमने f1 लिया है या f2 लिया है या f3 लिया है, ठीक है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर डाल सकते हैं हम 7। अब आगे वी कंसीडर ए जनरेटिंग फंक्शन f2। अब आप देख सकते हो कि f2 जनरेटिंग फंक्शन कौन सा होता है, f2 स्मॉल क्यू के कैपिटल पी के टी, ये होता है f2। इसको हम जनरेटिंग फंक्शन s के रूप में भी लिख सकते हैं, एक न्यू फंक्शन क्यू के पी के टी। अब इनके लिए जो कैनोनिकल इक्वेशन हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जैसे कर्ली f2 अपॉन कर्ली क्यू के, तो ये आ जाएगा स्मॉल पी के इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कर्ली s अपॉन कर्ली क्यू के। इसी प्रकार से ये पी के है तो हम लिख सकते हैं कर्ली f2 अपॉन कर्ली कैपिटल पी के, तो ये कैपिटल क्यू के आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। दीज इक्वेशंस आर कैनोनिकल इक्वेशन फॉर जनरेटिंग फंक्शन f2। और यहाँ जो कैपिटल पी के है कैपिटल पी के है इज कांस्टेंट। हम देख चुके हैं, पहले इक्वेशन आया था हमारा, यहाँ नीचे लिखा था वो पी के इज कांस्टेंट। देन पी के को हम लिख सकते हैं अल्फा के, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 7, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या बताया मैंने, ये जो पी के जनरलाइज मोमेंटम है इन न्यू फॉर्म न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कांस्टेंट है, तो पी के को हम अल्फा के लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्मॉल पी के है तो स्मॉल पी के को हम लिख सकते हैं कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के। तो ये सब इस इक्वेशन 7 को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। एच स्मॉल क्यू के कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के, ये स्मॉल पी के को कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के लिख सकते हैं। टी इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस में आएगा, प्लस डी अपॉन डी टी। ये F2 है तो F2 को लिख सकते हैं S और क्यू के, और इस पी के को लिख सकते हैं अल्फा के टी। दिस इज 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 10, ठीक है ना। दिस इज द Hamiltonian Jacobi equation which having n+1 independent variables। ये n कोऑर्डिनेट्स हैं क्योंकि, और ये 1, इसको नहीं काउंट करते, ये कांस्टेंट है। तो n+1 independent variable having n+1 independent variable, this is equation is first order differential form, इन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल फॉर्म में ये इक्वेशन है, ठीक है ना। और द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स लिखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन।
तो एस लिखेंगे क्यू के एल्फा के टी, एक मिनट ऐसे लिख सकते हैं एस बराबर, ठीक है। दिस इज द हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन। हमारा जो टॉपिक का हेडिंग है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन। नाउ द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एस डी एस अपॉन डी टी कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के डॉट प्लस कांस्टेंट के तो जीरो हो जाएगा। लिख भी सकते हैं कि एल्फा के पी के है और पी के डॉट आएगा इसमें, जैसे ये क्यू के डॉट आया ऐसे पी के डॉट आएगा। पी के डॉट का मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो पी के कांस्टेंट है तो पी के डॉट जीरो, तो अगला पद जीरो हो जाएगा। और फिर अगला इसका हम लिख सकते हैं कर्ली एस अपॉन कर्ली टी, और हम जानते हैं कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के इज सिंपल स्मॉल पी के कोऑर्डिनेट, ओल्ड पी के कोऑर्डिनेट, तो हम इसको लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी पी के क्यू के डॉट प्लस कर्ली एस अपॉन कर्ली टी, ठीक है। इसको तो पी के लिख दिया, इसको लिखना है हमें। हम जानते हैं सिंपल एच प्लस कर्ली एस अपॉन कर्ली टी इक्वल टू ज़ीरो, तो कर्ली एस अपॉन कर्ली टी इक्वल टू माइनस एच हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन पहले आई थी वो आप देख लेना। तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू पी के क्यू के डॉट और इन ऑल कोऑर्डिनेट्स माइनस एच, और ये जो होता है इसका मान होता है एल, ठीक है ना, लाग्रांजियन फंक्शन। तो ds का मान आ जाएगा एल डी टी, तो s हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन हो जाएगा एल डी टी, एल का टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद में लिखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। हम जानते हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम द हैमिल्टोनियन डज नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटी, टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो व्हेन हैमिल्टोनियन इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो हैमिल्टोनियन एच को हम क्या लिख सकते हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट वाले एच को अल्फा के कांस्टेंट ऑफ मोशन। हमारे पास जो इक्वेशन थी अभी टाइम पर डिपेंड नहीं है, तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं एच की वो क्या है, क्यू के कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के, यहाँ टी आता है, टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी पर डिपेंड नहीं है, ये हमें कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए है, प्लस डी अपॉन डी टी एस, ठीक है। और ये F2 है, तो ये हो गया क्यू के स्मॉल, ये कैपिटल पी के आएगा, उसको लिख सकते हैं अल्फा के, टी नहीं आएगा, बराबर जीरो। ये इक्वेशन हमने लिखी थी, अब इसको हम चेंज करके ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इस एच को लिख सकते हैं अल्फा के, तो ये हो जाएगा अल्फा के प्लस डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो, तो डी एस का मान आ जाएगा माइनस अल्फा डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो एस बराबर माइनस अल्फा टी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितने आ गए अपने पास, इक्वेशन 11 लगा देते हैं। ये जो इक्वेशन, ये जो कांस्टेंट और इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको कहते हैं हम हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, W इक्वल टू डब्ल्यू क्यू के अल्फा के हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इस इक्वेशन 11th को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू क्यू के, तो हमारे पास में आएगा कर्ली एस अपॉन कर्ली क्यू के, ये दोनों कांस्टेंट है, टी के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस कर्ली
डब्ल्यू अपॉन करली क्यू के, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं करली एस अपॉन करली क्यू के इक्वल टू करली डब्ल्यू अपॉन करली क्यू के। दिस इक्वेशन नंबर इक्वल 12 है, काम आएगी आगे, ठीक है ना। इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं। एच क्यू के करली एस अपॉन करली क्यू के क्या लिखते हैं, करली डब्ल्यू अपॉन करली क्यू के प्लस डी एस अपॉन डी टी क्यू के अल्फा के इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर इज 13। तो ये जो इक्वेशन आई है 13, दिस इज द हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन फॉर हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है ना। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब हम अगला जो लास्ट टॉपिक है वो करते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसका टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, टोटल टाइम डेरिवेटिव ये हो जाएगा करली डब्ल्यू अपॉन करली क्यू के, क्योंकि कांस्टेंट वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। एक हमने इक्वेशन लिखी थी अभी, एक रिलेशन लिखा था करली एस अपॉन करली क्यू के इक्वल टू करली डब्ल्यू अपॉन करली क्यू के, ठीक है ना। तो करली डब्ल्यू का मान लिख सकते हैं हम करली एस अपॉन करली क्यू के, इसके नीचे लिखेंगे हम करली टी और करली टी। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी करली एस अपॉन करली क्यू के और क्यू के डॉट, ठीक है ना। और करली एस अपॉन करली क्यू के को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पहले क्या लिखा था, स्मॉल पी के, याद करो वो कैनोनिकल इक्वेशन। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू स्मॉल पी के क्यू के डॉट, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में डी डब्ल्यू का मान आ जाएगा पी के क्यू के डॉट डी टी, फिर हमारा जो हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आ जाएगा इंटीग्रेशन पी के क्यू के डॉट डी टी। ये हमारा थोड़ा सा 4 टॉपिक थे हैमिल्टोनियन जैकोबी थ्योरी के, ठीक है ना। ज़रूर कमेंट करिए कैसे लगे, इससे मालूम पड़ता है कि ये मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है, नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलता है इसमें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।